खबरों में आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी के जवानों के आश्रितों और उनके बच्चों के चेक भी वितरित किए। तो आपको बता दें कि पीआरडी जवान जगदीश सिंह रैकवाल की पुत्री उर्वशी रैकवाल ने उत्तराखंड बोर्ड से हाई स्कूल में 90% अंक प्राप्त किए थे, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उनको सम्मानित चेक दिया गया, जिसको लेकर उर्वशी रैकवाल ने कहा कि इस सम्मान से वो काफी उत्साहित हैं और अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। मेरा नाम उर्वशी रैकवाल है और मैं रामगढ़ विकासखंड के ग्राम सिमैल रैकवाल से हूँ। मैंने कक्षा 10 में अच्छी परसेंटेज ली थी, जिसके कारण मुझे आज यहाँ पे मुख्यमंत्री एवं जो हमारी बाल विकास मंत्री है श्रीमती रेखा आर्या जी, उनके द्वारा सम्मान मिला और चेक प्रदान किया गया। और मेरे माता पिता ने और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मैं अच्छे मार्क्स लेके आई। और ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी। की परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए। गदरपुर क्षेत्र में देर रात पुलिस टीम और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई। तो वहीं घायल आरोपी को पुलिस उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जिस पर और जानकारी देते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि गदरपुर के गुलरभोज पुलिस चौकी क्षेत्र में पुलिस चेकिंग कर रही थी और तभी बदमाश को धर दबोचा गया, क्योंकि उसके पैर में गोली लग गई थी पुलिस द्वारा। आज शाम गदरपुर थाना क्षेत्र में सरदार बाईपास पर चेकिंग हो रही थी, जिसमें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु उसके द्वारा तुरंत पुलिस पर फायर कर दिया गया। चेकिंग में तैनात सब इंस्पेक्टर के द्वारा कंट्रोल रूम और प्रभारी निरीक्षक गदरपुर को सूचना दी गई। अन्य थानों से पर्याप्त पुलिस बल बुलाया गया और बैरिया दौलत रोड पर इस व्यक्ति को घेर लिया गया, किंतु गिरफ्तारी से बचने के लिए इस व्यक्ति ने पुलिस पर पुनः फायर किया गया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे इसके पैर में गोली लगी। इस घायल व्यक्ति को उपचार हेतु रुद्रपुर जिला अस्पताल में ले आया गया। प्राथमिक उपचार के पश्चात पूछताछ में इसने बताया कि इसका नाम गुरबाज है और इस पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगभग 17 मुकदमे पंजीकृत हैं। गदरपुर थाने में भी हत्या के प्रयास के एक मुकदमे में इस अभियुक्त पर 25,000 रुपये का इनाम है। उपचार के उपरांत इस अभियुक्त से और गहनता से पूछ। बारिश और बर्फबारी न होने से ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में सूखी ठंड और तेज हवाओं ने जनजीवन मुश्किल कर दिया है। बद्रीनाथ धाम से लेकर ज्योतिर्मठ की नीति माना घाटी तक पानी के स्रोत जम चुके हैं, लेकिन बर्फ अभी भी नहीं दिख रही। सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिन में हल्की धूप थोड़ी राहत देती है। औली और आसपास के हिमालय क्षेत्रों में चोटियां सूखी दिख रही हैं। मोरैन ग्लेशियर भी बर्फ की कमी दर्शा रहा है। वैज्ञानिकों ने हिमालय में लगातार घटती बर्फ को लेकर चेतावनी दी है। पर्यटन व्यवसायी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सीमांत क्षेत्रों के किसान समय पर बारिश और बर्फबारी की उम्मीद में हैं, ताकि सेब, आलू, राजमा जैसी फसलों की अच्छी पैदावार हो सके। बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामले की सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। पहले से तय मामलों, खासकर क्रम संख्या 15 पर लंबी बहस होने की वजह से ये मामला आज नहीं सुना जा सका। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अब इसकी सुनवाई 16 दिसंबर को हो सकती है। लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले की वजह से हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई तारीख घोषित होने के बाद स्थानीय लोग, प्रशासन और कानूनी पक्ष अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। 16 दिसंबर की सुनवाई के बाद ही मामले में आगे क्या होगा, इसके बारे में साफ जानकारी मिल सकेगी।
परवर्ती गांधी इंद्रमणि बडौनी की 100वीं जयंती के अवसर पर उनकी जीवनी पर लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसका मुहूर्त शॉर्ट शहीद स्थल झूला घर पर फिल्माया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा एक गीत पर अपनी प्रस्तुति दी गई। 24 दिसंबर को स्वर्गीय इंद्रमणि बनी की जयंती के अवसर पर इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को टाउन हॉल सभागार में आम लोगों को दिखाया जाएगा। इसके साथ ही पूरे उत्तराखंड और देश में इसे एक साथ रिलीज किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म को स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी के गांव और उनके पैतृक निवास पर भी फिल्माया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में सभी स्थानीय कलाकारों को मौका दिया गया है। निर्माता निर्देशक प्रदीप भंडारी ने बताया कि पूरे उत्तराखंड में इंद्रमणि बडौनी की 100वीं जयंती मनाई जानी है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, जैसे कि सभी जानते हैं कि पर्वतीय गांधी हुए हैं इंद्रमणि बडौनी जी, उत्तराखंड के जननायक हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण के जो जनक हैं इंद्रमणि बडौनी जी, उनके जीवन पर ये लघु डॉक्यूमेंट्री बन रही है, जिसका नाम जननायक इंद्रमणि बडौनी है। और आज हमने यहाँ पर उन पर एक गीत फिल्माया है, एक गीत फिल्मा रहे हैं हम लोग। इंद्रमणि बडौनी जी की जीवनी पे एक गीत है और एक डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बताया जाएगा। तो हम लोगों ने काफ़ी शूटिंग से पहले भी कर दी है। हम उनके गांव खोड़ी में गए हैं, हम उनके जो ऋषिकेश विठल आश्रम है वहाँ गए हैं, उनके लोगों से बातें की हैं, जो उनसे जुड़े लोग रहे हैं उनसे हमने बातें की हैं। तो हम लोग लगभग जो है 2 महीने से इस पर काम कर रहे हैं और आज एक गीत है यहाँ पर और हमने गीत का मुहूर्त किया, गीत फिल्माया गया यहाँ पर, अभी गीत चल रहा है। तो ये जो 24 दिसंबर आने वाली हैं, उस दिन बडौनी जी की 100वीं जयंती है, उनको 100 साल हो जाएंगे। तो पूरा उत्तराखंड जो है बडौनी जी के जो जयंती है उसको मना रहा है। और इस अवसर पर हमने मसूरी में जो है एक कार्यक्रम रखा हुआ है 24 तारीख का, एक सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है उनकी याद में, और उस दिन हम 24 तारीख को इस डॉक्यूमेंट्री को यहाँ पर जनता को दिखाएंगे। का लेखन और जो निर्देशन है वो तो मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन इसमें हमारे आर्टिस्ट तो ये अधिकांश मसूरी के आर्टिस्ट हैं, इसमें मसूरी के हैं और पहाड़ गाँव के हैं। हमने सारे जो ओरिजिनल लोग हैं यहाँ के, जो असली आर्टिस्ट हैं, पहाड़ में जो लोग रहते हैं, जो व्यवसाय कलाकार न होकर के आम हमारी माता बहनें हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, और जो ये कभी कभी ऐसे जो प्रोग्रामों में भाग लेते हैं, जो कलाकार, जो छुपे हुए अनछुपे कलाकार जिन्हें मैं कहूँगा, उनको हम बाहर ला रहे हैं। उनको पर्यटन नगरी मसूरी में पटरी व्यापारियों का विवाद लगातार बढ़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत शहीद स्थल पर पहुंची और पटरी व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने व्यापारियों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि वो उनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। डॉक्टर रावत ने आगे की रणनीति पर चर्चा करते हुए व्यापारियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। और डॉक्टर रावत ने नगरपालिका अध्यक्ष पर पैराशूट कैंडिडेट होने का आरोप लगाते हुए कहा कि रेडी पटरी वाले उत्तराखंड के लोग भुखमरी के कगार पर हैं, लेकिन नगरपालिका द्वारा उन्हें हटाया जा रहा है, जबकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है। जनता के बीच आकर वो हमेशा उनकी समस्याओं के लिए लड़ती हैं। तो रावत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पटरी व्यापारियों को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मैं एक हिदायत देना चाहूँगी हमारी पैराशूट कैंडिडेट साहिबा को कि वो इस पर ये ना कहें कि राजनीति है, क्योंकि ये आम जन मुद्दा है। आपने देखा होगा इतने सारे जो हमारे रेडी पटरी के लोग हैं वो बेचारे सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी आजीविका है, उनका घर चलता है। तो पहले तो मेरी हिदायत भी है उनको, और ये एक वैसे तो मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन के रूप में उनको बोलना भी चाहूँगी कि इस तरह की शब्दों का प्रयोग ना करें कि राजनीति नहीं है। ये आम जन समस्या है और ये तो हम तक आना ही नहीं चाहिए था। तो उनको खुद सुलझाना चाहिए था। एक ऐसी पोस्ट पे वो विराजमान है तो उनको खुद ही देखना चाहिए था इसको कैसे इसको सिस्टम में लेके आना है और कैसे इन लोगों से सेटलमेंट करना है, कैसे बात करनी है। तो उन्होंने खुद ही मुद्दे दिए हैं, तो भाई विपक्ष क्या, हर आदमी। पटरी व्यापारियों को चिन्हित करने के लिए नगरपालिका परिषद मसूरी और प्रशासन द्वारा टीवीसी कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 480 लोगों की लिस्ट बनाई गई है और 109 लोगों को चिन्हित कर दिया गया है, जिन्हें मसूरी झील कंपनी गार्डन और लंडौर बाजार में विस्थापित किया जाना है, जिसको लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वहीं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल पटरी व्यापारियों के समर्थन में आ गए हैं और पटरी व्यापारियों को माल रोड से हटाने से पहले उनके विस्थापन को लेकर भी प्रश्न किए हैं। साथ ही पटरी व्यापारियों के चिन्हरीकरण के लिए बनाई गई टीवीसी कमेटी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए गलत तरह से चिन्हीकरण की कार्रवाई से पहले पूरी तरह जांच की मांग की गई है।
खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।